अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टीचिंग लाइसेंस और एलिमेंट्री स्कूल टीचर, इसके बारे में काफ़ी सवाल किए जा रहे हैं, कैंडिडेट्स कर रहे हैं। अब इसमें 3-4 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में। सबसे पहले आपको पता चलूँ कि टीचिंग लाइसेंस के बेनिफिट्स कौन कौन से होंगे। आपको पता है कि इसमें 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी उनकी है जिनके पास नौकरी है और दूसरी कैटेगरी उनकी है जिनके पास नौकरी नहीं है। इन सर्विस और इसको प्री सर्विस कहा जा रहा है। सक्खर आईबीए 60% आपका सीआरक्यू की टेस्ट लेती है, बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट है, जिसकी हम आपको तैयारी करा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसकी क्लोजिंग डेट 11 जनवरी थी, और उसके वो भी मैं आपको दिखाता हूं। और उसके बाद 28 जनवरी को टेस्ट लिया था। अब आप अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ 15-16 दिन आपको दिए गए थे प्रिपरेशन के लिए, और हमने इमीडिएटली तैयारी कराई बच्चों को। और उसके बाद आपको पता चलूँ कि जब आप ये पास करेंगे, कैंडिडेट्स को पता नहीं है कि वो समझ रहे हैं कि हम देंगे सर्टिफिकेट, हम नहीं देंगे, हम तैयारी कराएंगे। और फिर सक्खर आईबीए गवर्नमेंट ऑफ सिंध दोनों मिल के आपकी ये टेस्ट लेते हैं, फिर आपका रिजल्ट कंपाइल होता है। फिर एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जो भी जॉब्स आएंगी तो उसके साथ ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के साथ बीएड, और बीएड के साथ आपके पास टीचिंग लाइसेंस हो। तो ये जो रेशो 60% शो कर रहे हैं ना, इसकी आपकी टेस्ट होगी, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। और तैयारी हम आपको करा रहे हैं। तो अब आप समझें कि आपके पास बीएड ज़रूरी हो, ग्रेजुएशन आपकी किसी भी सब्जेक्ट में हो, और टीचिंग लाइसेंस हो, उसके बाद आप एलिजिबल हैं। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो आप टेस्ट में नहीं बैठ सकते। इसका मकसद ये हुआ कि सबसे पहले आपको टीचिंग लाइसेंस टेस्ट पास करनी है, तो सक्खर आईबीए वो टेस्ट कंडक्ट करती है। उसके बाद आपकी लिस्ट बनती है तो आप एलिजिबल होंगे। फिर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी टेस्ट लेगी। पता नहीं ये इतना क्यों टफ प्रोसेस किया गया है, लेकिन इसमें शार्ट लिस्ट कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होंगे। जो मेहनती कैंडिडेट होगा, जो स्मार्ट होगा, समझदार होगा, वही कर सकता है। अब मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। बाकी अकाउंटेंट की तैयारी हम करा रहे हैं, उसके साथ साथ एएसआई की जो तैयारी है वो पर्सनली टाइम दे रहा हूँ कैंडिडेट को। इंग्लिश ऐसे, हिंदी उर्दू ऐसे, उसके साथ इंग्लिश ग्रामर, ये 3 सब्जेक्ट्स में पर्सनली पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ सीरियस कैंडिडेट में ले रहा हूँ क्योंकि पर्सनल टाइम दिया जा रहा है। टाइम वैसे कम होता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग भी आपको देते हैं, डिस्कशन वगैरह भी आपका होता है। जूम लाइव में आपको अपॉर्चुनिटी होती है कि आप क्यूरीज भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, ये एडवर्टाइजमेंट आई थी फॉर टीचिंग लाइसेंस, और इसकी जो लास्ट डेट थी, इसके रूल्स आप पढ़ लें। इसकी जो लास्ट डेट थी ना, वो ये जनवरी थी। 11 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी। जिसके ने अप्लाई किया था, ये 2024 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, सक्खर आईबीए ने उसके बाद 28 जनवरी को टेस्ट कंडक्ट की थी। 11 जनवरी क्लोजिंग, ये देखें 28 जनवरी लिखा है ना। इन व्यू ऑफ द टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन 28 जनवरी एट वेरियस सेंटर इन कराची। और उसके बाद आप देखिए, ये रिजल्ट अनाउंसमेंट भी था। ये रिजल्ट 28 यहाँ ऊपर कोने में नज़र आएगा। ये 28 मार्च को रिजल्ट आ गया। तो सक्खर आईबीए ने ये जो सिस्टम किया टीचिंग लाइसेंस का, 15-20 दिन आपको दिए सिर्फ टेस्ट की तैयारी के लिए, और 2 मंथ के बाद आपका रिजल्ट आ गया। और ये इन्होंने लिखा भी है कि 28 जनवरी को हमने टेस्ट कंडक्ट किया था, वेरियस सेंटर कराची, हैदराबाद, सक्खर। और कितने कैंडिडेट बैठे थे वो भी उन्होंने बताया है। और मैं आपको बताया चलूँ कि ये इनकी एडवर्टाइजमेंट थी। ये देखें, एडवर्टाइजमेंट में लास्ट डेट 11 जनवरी थी। यहाँ पे देखें, ये टीचिंग लाइसेंस है। अब जो मेन मुद्दा है वो ये वाला है। अब ये जो लेटर सर्कुलेट कर रहा है, इसमें ये प्रोसेस करेंगे, रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा आप लोगों का। और ये कैंडिडेट जिन्होंने पास किया है ना टीचिंग लाइसेंस, उसका ही होगा। ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड और टीचिंग लाइसेंस हो। तो लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, टोटल सीटें इनके पास खाली पड़ी हैं। तो ये कैंडिडेट डायरेक्ट स्मार्ट जो लोग हैं जिन्होंने टेस्ट दी थी, टीचिंग लाइसेंस देखें हमने उसकी तैयारी कराई है, वो रिटन पार्ट में है। नॉर्मली 60% रिटन पार्ट का आप कोर्स ले सकते हैं, इसका हमारे पास अवेलेबल है। तो ये लेटर सर्कुलेट कर रहा है ना, इसको काफ़ी बच्चे समझ नहीं। बीएड होना ज़रूरी है। किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो फिर भी आप कर सकते हैं। और सक्खर आईबीए ने देखें, यहाँ पे देखें, ये एडवर्टाइजमेंट आई है ना, तो एडवर्टाइजमेंट में क्लियर इन्होंने लिखा है इन सर्विस टीचर्स करंटली इन गवर्नमेंट टीचिंग, और दूसरा लिखा है प्री सर्विस टीचर फॉर अ टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री यू मस्ट हैव बीएड। प्री सर्विस और इन सर्विस। प्री सर्विस का मकसद क्या है, मतलब विदाउट गवर्नमेंट जॉब, मतलब आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्राइवेट स्कूल किसी का है, एक्सपीरियंस, तजुर्बा है, तो यहाँ देखें वो भी आप शो कर सकते हैं। प्री सर्विस टीचर्स विदाउट गवर्नमेंट टीचर, ये अप्लाई कर सकते हैं। और इन सर्विस टीचर करंटली इन गवर्नमेंट टीचिंग, तो दोनों कर सकते हैं। तो आप तैयारी पकड़ें, ये कोर्स हमारे से लेके आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, आपने देख लिया, तो ये अभी जॉब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएंगी। उसमें सिर्फ यही कैंडिडेट बैठ सकेंगे, अपीयर होंगे, जिन्होंने टीचिंग लाइसेंस पास किया है, बीएड उनके पास है, और ग्रेजुएशन है। तो हम बेस्ट विशेष कहते हैं सबको। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।